ये वीडियो सभी डिफेंस एग्जाम के लिए रहने वाला और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस एक वीडियो में मेरे सेट्स के आपको सब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो बताने जा रहा हूँ। सेट्स क्या होता है? अलग अलग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठे करके लिखना, उसको हम सेट बोलते हैं। इसको हम कर्ली ब्रैकेट से लिखते हैं, ठीक है। और सेट्स को दो टाइप्स में लिखा जाता है, एक रोस्टर फॉर्म में जिसे हम इस तरह से लिखते हैं 2 3 5 एलिमेंट को अलग अलग करके, और जब हम फार्मूले से लिखते हैं तो हम बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड से। 1 2 3 और 3 2 1 अलग अलग दो एलिमेंट होते हैं, दोनों ही सेम है। एलिमेंट की रेपिटेशन से सेट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, दोनों ही सेट जो है वो सेम है। नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट ये फाइव से डिनोट होता है, और इसमें एक भी एलिमेंट नहीं था, या तो इसे फाइव से लिखते हैं या फिर कर्ली ब्रैकेट में खाली छोड़ के लिख देते हैं। सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसमें सिर्फ ओनली एक एलिमेंट हो। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है। इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट हो। इक्विवेलेंट सेट्स, दो सेट्स को हम इक्विवेलेंट तो बोलते हैं अगर दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। अगर एक एलिमेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हो तो दूसरे में भी 5 हो, तो दोनों क्या हो गए? इक्विवेलेंट सेट। दो सेट को हम इक्वल सेट तब बोलते हैं जब एक सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में हो और दूसरे सेट के सभी एलिमेंट पहले वाले सेट में हो। अगर दो सेट हमें ए और बी दी और ए के हर एक एलिमेंट बी सेट में एलिमेंट है, तो ए बी का सबसेट है और बी ए का सुपर सेट है। हर सेट अपने आप में एक क्या होता है? सबसेट होता है। और एम्प्टी सेट जो है यानी कि 5 जो है वो सभी का क्या होता है? सबसेट होता है। एक फाइनाइट सेट में हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं हम, अगर उसमें फाइनाइट सेट में n एलिमेंट है 2 रेज़्ड पावर n, अगर 4 होंगे एलिमेंट टोटल तो 2 रेज़्ड पावर 4 करके एलिमेंट के नंबर को निकाला जाए। प्रॉपर सेट, ए का हर एक एलिमेंट, ए सेट का हर एक एलिमेंट बी सेट में हो, लेकिन बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ए क्या बोलते हैं? उसका प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। यूनिवर्सल सेट को हम वेन डायग्राम से दिखाते हैं। और यूनिवर्सल सेट वो होते हैं, मान लो अगर आपको ए बी सी 3 सेट दिए गए तो ए और बी सी तीनों सेट उसके यूनिवर्सल सेट के क्या होते हैं? सबसेट। और यूनिवर्सल सेट को हम यू से दिखाते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट, इसको ऐसे लिखते हैं, ए बार से लिखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो होता है कि ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं हो। यूनिवर्सल सेट के मान लो 1 2 3 4 5 6 दिया और ए में 1 2 3 दिया है, तो 4 5 6 जो ए के एलिमेंट नहीं, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? 4 5 6। एक सेट ए के सभी सबसेट के सेट को हम इकट्ठा क्या बोलते हैं? पावर सेट। इसे हम पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं, और इसके एलिमेंट्स को हम 2 रेज़्ड पावर n से निकाल सकते हैं। एक सेट के प्रॉपर सबसेट निकालने के लिए 2 रेज़्ड पावर n-1 फार्मूला लगाया जाता है। n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां से हम प्रॉपर सबसेट के सभी नंबर्स को निकाल सकते हैं, कितने प्रॉपर सेट होते हैं एक सेट के। यूनियन ऑफ सेट्स, ये ऑपरेशन है। मान लो ए में हमारे 1 2 3 और 4 5 6 जो है बी एलिमेंट के सेट, बी सेट के एलिमेंट है, तो ए यूनियन बी आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ए और बी का इंटरसेक्शन हम लेते हैं, इनमें जो कॉमन होगा, ए में अगर 1 है 1 2 3 और बी में 1 5 6 है, तो इन दोनों में से कॉमन आएगा 1। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन क्या होगा? दोनों सेट का कॉमन जो होगा वो हम इंटरसेक्शन में लेते हैं। अगर दोनों को कॉमन, दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन कुछ नहीं होता, हम उसको किससे लिखते हैं? 5 से। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट्स, और जिसे हम क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग सेट्स भी बोलते हैं।